नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इसका नाम ही है विलोम शब्द। हिंदी के बारे में अध्ययन करेंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। अच्छा, विलोम का बाबू अर्थ क्या होता है? विलोम का अर्थ होता है उल्टा, या हम कह सकते हैं विपरार्थक शब्द, विपरार्थक शब्द या ऐसे शब्द या ऐसे शब्द जो ठीक उल्टा, ऐसे शब्द जो ठीक उल्टा अर्थ देते हैं, ठीक उल्टा अर्थ देते हैं, अर्थ देते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे कर कुछ अच्छे विलोम से शुरुआत करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो बाबू ले लीजिए। अब देखिए, कुछ ऐसे विलोम शब्द चालू करेंगे जो उत्तर प्रदेश सिपाही में आपको बहुत बेहतर साबित होगा। आइए शुरुआत करते हैं उसके बारे में। विलोम शब्द है क्या? तो देखिए, विलोम शब्द शुरुआत करते हैं कि पहला विलोम है अनुदार का विलोम क्या होगा। अनुदार का विलोम क्या होगा? तो अनुदार का विलोम क्या होता है? प्रतिक्रिया। इधर क्या है? हमारा शब्द है, इधर उसका क्या लिखे हैं? विलोम लिखे हैं। इधर शब्द और इधर क्या लिखे हैं? विलोम लिखे हैं। अगर हम बात करें कि अनुदार का प्रतिक्रिया विलोम होता है, स्पेशल फॉर उत्तर प्रदेश सिपाही में कुछ विशेष श्रृंखला लेकर आए हैं। जो आपका उत्तर प्रदेश सिपाही यूपीपी सिपाही 2024 का जो एग्जाम हो रहा है, 2024 का जो एग्जाम हो रहा है, उसके लिए बहुत बेहतर कारगर वीडियो साबित होगा ये। कि आइए देखते हैं इनके बारे में कि अनुदार का विलोम क्या होता है? प्रतिक्रियाशील। अब ये नहीं कि जैसे कुछ आप पढ़े हैं कि अ उपसर्ग लगाकर विलोम बनाते हैं। जैसे क्या लगा देते हैं? मर का विलोम बनाना हो तो आप क्या कर देंगे? अमर लगा देते हैं। ठीक। अगर हम नाथ का विलोम बनाना है, नाथ, अनाथ, सनाथ विलोम बना देते हैं। ठीक। इस तरह हम देखें तो उन सब से हट के कुछ अच्छे विलोमों की शुरुआत करते हैं। अधिकृत का विलोम क्या होता है? अधिकृत का अनाधिकृत विलोम होता है। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? तो बहिर्मुखी होता है। अश्लील का विलोम क्या होता है? अश्लील का विलोम लिख लीजिएगा सलील। सलील के आगे क्या लगा हुआ है? अ उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन कुछ हम विलोम के बारे में आज यहाँ बताने चल रहे हैं कि 99%, 100 नहीं है, 100 तो रहता तो नियम ही बन जाता। 99% भागों में, 99% शब्दों के जो भागों में है अंतिम वर्ण मिलता होता है, अंतिम वर्ण मिलता है, उसी को हम क्या कर देते हैं? विलोम देते हैं। अंतिम वर्ण मिलता है। कहने का मतलब ये है बाबू, ये देखिए ना, मुखी का विलोम मुखिए आया ना, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अश्लील का विलोम क्या? सलील, अधिकृत का अनधिकृत, अनुदार का प्रतीक। देखिए यहां नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए कहा 99% वर्णों में ये चीज पाएंगे। आइए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज की शुरुआत करते हैं। अगला पेज क्या है कि अंधकार का विलोम। अंधकार का विलोम देखो ना बाबू, क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा। अंधिकार का साधिकार हो जाता है। अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त हो जाता है। अपना का विलोम क्या होता है? पराया होता है। आइए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज क्या है? अगला पेज अवयव का विलोम क्या होगा? अवयव का विलोम बाबू क्या हो जाएगा? अवयव का विलोम जो होगा निर्वय हो जाएगा। आर्स का अनार्स हो जाएगा। आवर्षण का विलोम क्या होगा? अनावर्षण हो जाएगा। उज्जवल का विलोम क्या हो जाएगा? धूमिल हो जाता है। उज्जवल का विलोम। आइए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज है कि रिज का विलोम। ये उत्तर प्रदेश सिपाही में पूछा हुआ सवाल है कि बाबू रिज का विलोम क्या होता है? तो रिज का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। उपकारी का विलोम क्या होता है? अनुपकारी होता है। रीत का अनिरित होता है। कलयुग का विलोम क्या होता है? सतयुग विलोम होता है। ये कुछ ऐसे प्रवाची हैं
जो आपको परीक्षा हाल में बेहतर साबित होती हैं। बिल्कुल ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाली पर्यायवाची है। आप चाहे उत्तर प्रदेश सिपाही दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट दे रहे हैं या यूपीएसआई दे रहे हैं, अदर कई एग्जामों में इस सबसे सवाल बने हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं, अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है कि खाद का विलोम बाबू क्या होता है। खाद का विलोम देखो ना, अ उपसर्ग लगा हुआ है और बनेगा क्या, खाद का विलोम अखाद हो जाएगा। ऐहिक का विलोम क्या होगा, ऐहिक का पारलौकिक होता है। कर्मिष्ठता का विलोम क्या होगा, अकर्मिष्ठता विलोम हो जाएगा। चिंतित का विलोम क्या होगा, चिंता रहित हो जाएगा। ये विलोम शब्द है। ठीक, अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज क्या है, देखिए अगला पेज है ज्वलनशील का विलोम क्या हो जाएगा। ज्वलनशील का विलोम होता है समनशील। गहन का विलोम क्या होगा, पुलीन होगा। जागृत का विलोम क्या हो जाता है, सुप्त हो जाता है। इसको आप स्टार बना के लिख लीजिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है। जागृत का विलोम क्या होगा, जितेंद्री का विलोम क्या होगा, इंद्रियासक्त विलोम होता है, इंद्रियासक्त विलोम। आइए अगले पेज की शुरुआत करते हैं, अगला पेज पर बढ़ते हैं। अगला पेज है तम का विलोम क्या होता है। देखिए तम का जो विलोम होता है बाबू, कि तम का विलोम होता क्या है, ज्योत्सना तम का विलोम होता है। सुदीन का विलोम क्या होता है, दामिनी होता है। दीप्तिम्यान का विलोम क्या होता है, स्टार बना के लिख लो, ये सवाल पूछा गया है। उत्तर प्रदेश एसआई वर्ष 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देदीप्यमान का विलोम क्या होता है, तिमिरांकित विलोम होता है। नगर का विलोम क्या होता है, ग्राम होता है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है, अगला पेज है निर्दिष्ट का विलोम। निर्दिष्ट का विलोम क्या हो जाता है, तो निर्दिष्ट का विलोम क्या हो जाता है, अनिर्दिष्ट हो जाता है। प्रमाणिक का देखो अंतिम वर्ण मिल भी रहा है ना, अप्रमाणिक हो जाएगा। बुद्धिमान का बुद्धिहीन, यहाँ अंतिम वर्ण नहीं मिल रहा है। प्रकाशन का क्या होता है, गोपन होता है, प्रकाशन का गोपन विलोम होता है। आइए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है, अगला पेज कि मनसा का विलोम उत्तर प्रदेश से पूछा हुआ सवाल है। यूपी ट्रिपल एसी, यूपी ट्रिपल एसी वीडियो में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल पूछा है कि मनसा का विलोम क्या हो जाएगा, तो कर्मणा विलोम होता है। रसीला का नीरस होता है। लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है। सातत्य का विलोम क्या होगा, असातत्य विलोम होता है सातत्य का। आइए अगले आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है, अगला पेज अभिसरण। अभिसरण का विलोम क्या होगा, अपसरण होता है। अनुरक्ति का विरक्ति विलोम होता है। अपेक्षित का अनपेक्षित होता है। अस्तित्व का अनास्तित्व होता है। अस्तित्व अनअस्तित्व हो जाता है विलोम। अपेक्षित का अनपेक्षित होता है। अभिसरण का विलोम क्या होगा, अपसरण। अभिसरण मतलब फैलता हुआ, अपसरण मतलब घटता हुआ। अस्तित्व का अनास्तित्व विलोम होता है। ठीक, अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है, आइए अगले पेज पर बढ़ते हैं। आहूत का विलोम, बिल्कुल आप स्टार करके लिख लीजिए। आहूत का विलोम क्या होता है, अनाहुत का आहूत होता है। अस्ते का अस्ते ते विलोम होता है। अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। असन का विलोम अनसन होता है। असन का विलोम अनसन होता है। अक्सर ये पूछ देते हैं लोग कि अनसन का विलोम क्या होता है, असन होता है। ठीक, अगले पेज पे बढ़ते हैं, अगला पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है अधोमुखी का विलोम बताना है। बाबू अधोमुखी का विलोम क्या होगा, ऊपरमुखी होता है। आपूरित आपूरित का विलोम क्या होता है, रिक्त होता है। उन्नयन का विलोम क्या होता है, पलायन होता है। ऊर्ध्व का विलोम क्या होगा, अधा हो जाएगा। ये सब ऐसे विलोम हैं कि ये सब हूबहू यही परीक्षाओं के लिए बेहतर साबित होगा। उत्तर प्रदेश सिपाही में ये सवाल बड़ी काम के सवाल हैं भाई। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है उपर्जित का
उपर्जित का विलोम बताना है। उपर्जित का विलोम क्या होगा? अनुपर्जित हो जाएगा। उष्ण का शीतल विलोम होता है, ऐच्छिक का अनैच्छिक, कथ्य का अकथ्य होता है विलोम। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, अगला पेज, एही का विलोम क्या होगा? एही का विलोम क्या होता है बाबू? एही का विलोम क्या होता है? पारलौकिक होता है। ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है? अनैश्वर्य होता है। कृष्ण का विलोम क्या होता है? शुक्ल भी होता है और श्वेत भी होता है। कृष्ण का काला भी होता है, श्वेत, तो कृष्ण का शुक्ल भी होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। चारु का विलोम क्या होगा? अचारु हो जाएगा। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है? अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। जंगली का यहाँ विलोम दिया है कि जंगली का विलोम क्या होता है बाबू? तो जंगली का विलोम क्या होता है? घरेलू होता है। गोप्य का प्रकाशय होता है। जाति का विजाति होता है। भैया हम एक जाति के हैं, तभी छाड़ देते हैं क्या भैया विजाति हैं आप। तिक्त का विलोम क्या हो जाएगा? तिक्त का विलोम क्या हो जाएगा? तिक्त का विलोम मधुर हो जाता है। तिक्त का विलोम क्या हो जाता है बाबू? तिक्त का विलोम क्या होता है? मधुर होता है। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, अगला पेज आतप का विलोम बताना है। आतप का विलोम तनवंगी होता है। घन का विलोम निरुजता होता है। नागरिक का विलोम क्या होता है? ग्रामीण होता है। निश्चित का विलोम क्या होता है? विहित होता है। ये विलोम, आगे चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है, निर्बंधित का अनिर्बंधित होता है। पोषित का अपोषित विलोम होता है। भक्ष्य का अभक्ष्य होता है। मनसा का विलोम क्या होता है? कर्मणा विलोम होता है। आइए अगले पेज पर आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला पेज है कि देखिए राष्ट्र प्रेम का विलोम क्या होता है? राष्ट्रद्रोह होता है। राष्ट्र प्रेम का विलोम क्या होता है? तो राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह होता है। वरिष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ होता है। ठीक। समावेशन का विलोम क्या होता है? अनावेशन होता है। देखिए अंतिम भी वर्ण मिलते हुए हैं। ठीक। दृश्य का विलोम क्या होगा? अ उपसर्ग लगाकर बना हुआ है, अदृश्य बना है। ठीक। आगे हम देखेंगे, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है कि अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। सुधा का विलोम क्या होगा? सुधा का विलोम हलाहल हो जाएगा। अन्यास का विलोम सायास हो जाएगा। संग्रह का विलोम बाबू क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा? संक्षेप होता है। विस्तार तो संक्षेप, संग्रह तो विग्रह, अनायास का सायास होता है। आगे हम देखेंगे, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, देखिएगा अनाथ का विलोम। अनाथ का क्या? सनाथ होता है। इति का अथ होता है, ये भी स्टार करके लिख लीजिए। अथ का विलोम क्या होता है? इति। थोक, थोक का क्या होता है? परचून विलोम होता है। हे का विलोम क्या होता है? ग्राह्य। ग्राह्य हे का विलोम होता है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है? देखिए ना अगले पेज की तरफ, ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न, ये बड़ी अच्छे प्रश्न हैं। बड़ी अच्छे प्रश्न है कि इनकी शुरुआत है। सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय होता है। मुक का मतलब होता है चुप रहने वाला। वाचाल का मतलब ज्यादा बोलने वाला। मानव का विलोम क्या होता है? दानव होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। कृतधन, कृतज्ञ, कृतज्ञ कहा जाता है कृतज्ञ का विलोम। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, देखिए अनुराग का विलोम बताना है। अनुराग को क्या कहेंगे? विराग कहेंगे। आशा को निराशा। क्षणिक का शाश्वत विलोम होता है। अनंत का अंत विलोम होता है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं बाबू। अगले पेज की तरफ, देखिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अर्पण का विलोम क्या होता है? ग्रहण। चाचल्य का विलोम क्या है? स्थैर्य होता है। निस्सार का विलोम क्या होता है? संसार विलोम होता है।
क्रिया का विलोम क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। आगे हम देखेंगे, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, देखिएगा अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कि तांडव का विलोम क्या होगा। तांडव का विलोम क्या होता है? लास्य। मधुर का विलोम क्या होता है? कटु होता है। सुधासिक्त का विलोम क्या होता है? विषाक्त होता है। व्यय का विलोम क्या होता है? तो आय व्यय का विलोम होता है। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है? अगला पेज की तरफ सूक्ष्म का विलोम बताना है बाबू। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? देखिए ना, सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? स्थूल होगा। विकास का विलोम ह्रास होगा। गरिमा का विलोम लघिमा होगा। आद्र का विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क होता है। फिर हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है कि अगला पेज जो है, तिमिर का विलोम बताना है। तिमिर का विलोम बता ले जाएंगे। ज्योति होता है। तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधकार। ज्योति का मतलब हो जाता है बाबू प्रकाश होता है। तिमिर का। खेचर का क्या होता है? भूचर विलोम होता है। अति का मतलब ज्यादा, अल्प का मतलब थोड़ा होता है। ब्रह्मा का मतलब हो रहा है, ब्रह्मा का जीव से विलोम होता है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, अधुनातन का विलोम क्या होता है? तो अधुनातन का विलोम क्या होता है बाबू? पुरातन हो जाता है। अनुरक्ति का विरक्ति होता है। उन्नति का औन्नति होता है। प्राचीन, प्राचीन का मतलब बहुत पुराना। अर्वाचीन हाल ही का, नया का। अर्वाचीन का मतलब होता है नया। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है हमारा, मुख का विलोम क्या होगा? मुख का मतलब चुप रहने वाला, वाचाल होता है मुख का विलोम। ठीक। मृदुल का विलोम क्या होगा? रुक्ष होगा। करुण का विलोम क्या होता है? निर्दयी होता है। व्यास का विलोम क्या होता है? तो समास होता है। व्यास का विलोम क्या होता है? तो समास होता है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। क्या ह्रास का विलोम क्या होता है? ह्रास का क्या होता है? विकास होता है। ह्रास का मतलब क्या होता है? हानि। अब विकास का मतलब विकास हुआ है। ठीक। अगर हम देखें कृत्रिम का विलोम क्या होगा? तो प्राकृतिक विलोम होता है। भैया ये कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब जो हम इंसानों के द्वारा बनाया गया। प्राकृतिक का मतलब जिसे भगवान ने बनाया है। मौखिक का विलोम क्या होगा? भैया हमें मौखिक जवाब चाहिए। अगला बोलता है हमें लिखित जवाब चाहिए। लिखित क्या है? तो विलोम है। सकारात्मक का विलोम क्या है? नकारात्मक है। सकारात्मक का विलोम क्या होता है? नकारात्मक होता है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है कि देखिएगा अगले पेज की तरफ, उर्वर का विलोम क्या होता है? तो उसर होता है। उर्वर का विलोम उसर। भूषण का दूषण होता है। ऋणात्मक का विलोम क्या होता है? धनात्मक। धर्म का विलोम क्या है? अधर्म। अ उपसर्ग लगा के ये बनाया गया है। ठीक। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अर्वाचीन का विलोम अभी बताए हैं। अर्वाचीन को प्राचीन कहा जाता है। विलोम। शोषक का विलोम क्या होता है? तो पोषक होता है। विपत्ति का विलोम क्या होगा? संपत्ति। भैया बड़ी विपत्ति है यानी संपत्ति। दक्षिण का विलोम वाम भी होता है। अगर दक्षिण का विलोम कहा जाए तो हम उत्तर भी कह सकते हैं। अगर दिशा से रिलेट किया जाए तो उत्तर भी हो सकता है। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। परोक्ष का विलोम क्या होता है? तो प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष का विलोम क्या होता है? तो क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। निर्लज का विलोम सलज होता है। अधूरा का विलोम क्या होता है? पूरा। आम का विलोम, भैया ये बड़ी आम बात है। आम का विलोम क्या होता है? तो खास होता है। आम का विलोम क्या होता है बाबू? तो खासित होता है। ठीक। आम का विलोम क्या होता है? खास होता है। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, भौतिकवादी का विलोम क्या होगा? तो भौतिकवादी को ये भी सवाल पूछा हुआ सवाल है। अध्यात्मवादी होगा। नीरत का विलोम क्या होगा? विरत होगा। काल्पनिक का विलोम, ये बीएसएफ ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक। कि बीएस काल्पनिक का विलोम क्या होगा? वास्तविक होगा। यौवन का विलोम क्या होता है? तो जरा। यौवन का विलोम जरा। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, सदय का विलोम क्या होगा? तो सदय का विलोम क्या होता है? निर्दय होता है। सामिस का विलोम क्या होगा? निरामिस हो जाएगा। संयोग का विलोम बाबू क्या होगा? वियोग होगा। विघटन का विलोम क्या होगा? संगठन हो जाएगा। आइए
अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या कह रहा है कि विघटन का विलोम, उपेक्षा का विलोम। देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप मेरे कहने से थोड़ा सा कलम निकालिए और मेरे साथ इन प्रश्नों को लिखते हुए चलिए। अपेक्षा का विलोम क्या हो? उपेक्षा का अपेक्षा। अनायास का सायास विलोम होता है। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव। इति का क्या होता है? अथ। इन तीनों प्रश्नों पर आप स्टार लिख लीजिए। अनायास का सायास, उपेक्षा का अपेक्षा, ठीक। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ठीक। इति का विलोम अथ होता है। या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूछा हुआ सवाल है चारों के चारों, ठीक। ये चारों पूछे आए हुए एग्जाम में सवाल है, हम वही पढ़ा रहे हैं कि जो एग्जाम में आपको ज्यादा मात्रा में पूछा गया है। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। जंगम का विलोम बाबू क्या होगा? अभी जंगम का बताए हैं। जंगम का विलोम क्या होगा? तो यथावर विलोम हो जाएगा। जंगम का विलोम क्या हो जाएगा? यथावर हो जाएगा। रुच का विलोम क्या हो जाएगा? शीन गद्ध हो जाएगा। बहिरंग का अंतरंग विलोम होता है। आशा का निराशा विलोम होता है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है? आशा का विलोम क्या होगा? निराशा। अज्ञ का विलोम क्या होगा? वियज्ञ हो जाएगा। अच्छा, पुरुष का भी विलोम बताना पड़ेगा यार, पुरुष का तो स्त्री बिल्कुल होगा, अनिवार्य है। आप कहते हैं ना कि ये प्रश्न मेरे लिए करना अनिवार्य है। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? बहुत विकल्प है आपके पास। समिष्ट का विलोम क्या होगा? व्यष्टि हो जाएगा। ये समष्टि बातें हैं, ये व्यष्टि बातें हैं, ठीक। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है कलुष का विलोम क्या होगा? निष्कलुष हो जाता है। कलुष का विलोम बाबू क्या होता है कि निष्कलुष हो जाता है। उत्पत्तिका का अधिपत्य क्या होता है विलोम? आप इसको स्टार बना के टिक कर लीजिए, ठीक। दिवस का विलोम क्या होता है? तो विभावरी होता है। उधम का विलोम क्या होगा? आलस्य हो जाएगा। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है? अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। धूतिका या प्रकाश का, धूतिका या प्रकाश का विलोम क्या होगा? तो अंधकार ही तो होता है प्रकाश का विलोम। प्रकाश का विलोम क्या होता है बाबू? अंधकार ही तो होगा। आचार का अनाचार। प्रत्यक्ष का, भैया ये प्रत्यक्ष घटना है मतलब आंखों देखे। अपरोक्ष का मतलब नहीं देखे। अपव्यय का मितव्यय। अप का मतलब होता है बाबू, अप का मतलब कम, कम खर्च करने वाले को अपव्यय कहा जाता है। मित व्यय यानी ज्यादा खर्च, खर्चालू व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मित व्यय के नाम से जानते हैं। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अगला पेज है आवरण का विलोम क्या होगा? आवरण का विलोम क्या हो जाएगा? अनावरण हो जाएगा। आमिष का निरामिष हो जाएगा। यथावर का विलोम क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ हो जाएगा। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, इसको भी आप लिख लीजिए, अनभिज्ञ का अनभिज्ञ। यथावर का विलोम लिख लीजिए मेरे कहने से, ये पूछा हुआ सवाल है। यथावर का विलोम क्या होता है? जंगम। आवरण का भी पूछा हुआ है, अनावरण होता है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं कि अंतरंग का विलोम क्या होता है? तो अंतरंग का विलोम बाबू क्या होता है? बहिरंग हो जाता है। शाश्वत का विलोम क्या होता है? क्षणिक होता है। मौन का विलोम क्या होता है? मुखर होता है। संपन्न का विलोम क्या होता है? विपन्न होता है। संपन्न, बड़ी संपन्न आदमी है, बड़ी विपन्न आदमी है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसे विपन्न कहा जाता है। मौन का मतलब शांत, मुखर का मतलब ज्यादा बोलने वाले। शाश्वत का मतलब होता है लंबे वर्षों वर्षों तक चले। शाश्वत का विलोम क्या होगा? क्षणिक होता है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है गरिमा का विलोम बताना है। गरिमा का विलोम क्या होता है बाबू? तो गरिमा का विलोम क्या होता है? लघिमा होता है। अगर हम बात करेंगे कि गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा? लघिमा। अनाथ का सनाथ। सकारात्मक का नकारात्मक। उर्वरक का विलोम क्या होता है? उसर। आप यहाँ पे डबल स्टार बना लीजिए, ये भी सवाल पूछा हुआ है। उर्वरक का मतलब जिसमें काम हो, उसर होता है। अनाथ जिसका कोई ना हो, उसका विलोम क्या होता है? सनाथ होता है। गरिमा का विलोम क्या होता है? ये भी पूछा हुआ सवाल है। गरिमा का विलोम क्या होता है? लघिमा होता है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है कि भूषण का विलोम ज्ञात करना है। भूषण का विलोम बाबू क्या होता है? भूषण का दूषण होता है।
ऋणात्मक का विलोम क्या होता है? धनात्मक होता है। अच्छा, धर्म के आगे अ उपसर्ग लगा हुआ, धर्म का विलोम अधर्म हुआ है। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो प्राचीन होता है। अर्वाचीन मतलब अभी हाल ही में, इसका मतलब प्राचीन, मतलब बहुत पुराने समय को प्राचीन कहेंगे। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है? शोषण का विलोम बताना है। तो शोषण का विलोम तो बता ही ले जाएंगे। क्या होगा शोषण का विलोम? शोषण का विलोम होता है पोषण। शोषक का विलोम होता है पोषक। विपत्ति का विलोम क्या होता है? संपत्ति होता है। ठीक, दक्षिण का विलोम वाम होता है या उत्तर होता है। परोक्ष